भाई लोगों हम निकल चुके हैं घूमने के लिए, तीनों भाई, मैं, मेरा कज़न, दूसरे कज़न और अभी अदनान भाई बताएंगे आपको कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। अभी दिन के बज रहे हैं लगभग 1 बज रहे हैं, धूप बहुत तेज़ है यहाँ पर। एक नई डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं और बीच में थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है, तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे और उसके बाद फिर इसके आगे हिल स्टेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो अदनान भाई बताइए आप कहाँ जाना है हमें अभी? अब हम जा रहे हैं रामगढ़ घूमने के लिए। रामगढ़? तो ये आपने पहले से डिसाइड किया था, अभी डिसाइड किया? पहले एक काम करिए, पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं इसमें गाड़ी में और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे। तो भाई पेट्रोल पंप आ चुका है और यहाँ पे हम गाड़ी में पेट्रोल फिल करा लेते हैं और देख रहे हैं दोनों साइड में बिल्कुल एकदम डेंस फॉरेस्ट और ये पूरी एक टेरिटरी है टाइगर की और एलिफेंट वगैरह की। तो ये देख सकते हैं आप इस टाइम कितना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। एक बार यहाँ पे मेरे जो साथ में कज़न है ड्राइविंग कर रहे हैं, ये बता रहे थे रात में जा रहे थे तो इन्हें यहाँ टाइगर वगैरह भी मिला था। भाई आपके साथ भी हुआ कोई सीन टाइगर वगैरह का? हाँ, टाइगर की मेन टेरिटरी है। हाय, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम रामनगर, जो बहुत फेमस है अपने कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए और कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस है अपने टाइगर्स के लिए। तो हम लोगों ने कुछ टाइम यहाँ गुजारा टाइगर टेरिटरी में, देखने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया। कल को फिर ट्राई करेंगे। अब हम लोगों का डेस्टिनेशन है रामगढ़, तो हम इस कॉर्बेट की टेरिटरी को पास करेंगे। रामनगर से स्टार्ट हुए हैं एंड वी विल गो टू नैनीताल। नैनीताल से हम लोग भवाली जाएंगे, भवाली से हम लोग जाएंगे महेश खान एंड देन ऑन फॉरवर्ड महेश खान से हम लोग जाएंगे रामगढ़, जो अपने फ्रूट्स के लिए बहुत फेमस है, अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत है। तो जो लोग नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, एज वेल एज वो माउंटेन्स की सीनिक ब्यूटी भी अगर एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है रामगढ़। कुछ लोग कह सकते हैं नैनीताल, लेकिन वो एक मेरे हिसाब से कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह बहुत हौच-पौच है। नेचर के हिसाब से मेरे ख्याल से नैनीताल से बहुत बेटर है रामगढ़, जिसका आज हम विजिट कर रहे हैं और हम लोग जैसे जैसे अपना सफ़र आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे आपको अपडेट करते रहते हैं। राइट नाउ हमने रामनगर अभी छोड़ा है, 8-10 किलोमीटर हो गए हैं और ये कोर कॉर्बेट की टेरिटरी है जो बहुत घनी है, अपने एलिफेंट्स और अपने टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन आ रहा है इसमें बेल पड़ाव, जहाँ पर बहुत सारी रिजॉर्ट हैं और रिजॉर्ट वो कामयाब इसीलिए हैं क्योंकि ये एरिया वाइल्ड लाइफ रिच एरिया है। तो कॉर्बेट के हम लोग सदर्न पार्ट में ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम और वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नैनीताल। आपको पूरी सीनिक ब्यूटी हम लोग दिखाते चलेंगे और जहाँ जहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होगा वी विल लेट यू नो अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। तो भाई बीच में हमने थोड़ा सा एक हॉल्ट लिया है। तो ये जगह देखिए कॉर्बेट फॉल्स इको पार्क करके है ये। इसके बारे में भाई बताएंगे हमारे कुछ थोड़ा सा बताइए। जब आप रामनगर से ट्रैवल करते हैं छोटे हल्द्वानी की तरफ, उससे 5 किलोमीटर पहले ये एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है जो अंदर डेंस फॉरेस्ट में एक वाटरफॉल है जिसे गवर्नमेंट ने अब पूल में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का फुट फ्लो होता है। नवंबर से ये ओपन हो जाएगा और इसके अंदर टूरिस्ट को दोनों ही मज़े मिलते हैं। मीन दे कैन एंजॉय द बाथिंग इन नेचर एज वेल एज वाइल्ड लाइफ। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप इसमें जाएंगे अंदर तो आप दोनों तरह का इंजॉयमेंट करेंगे। देयर आर कैफेटेरिया इनसाइड, यू हैव टू वॉक अराउंड 1 किलोमीटर टू रीच द वाटरफॉल्स। और वाटरफॉल्स हैं नेचर, बिल्कुल नेचुरल वाटरफॉल्स हैं, उसे इन्होंने नीचे आन के फिर एक पूल की शेप दे दी है जिसमें बहुत सारे लोग स्पेशली बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं।
एज वेल एज आपको बहुत सारे जानवर भी वाइल्ड लाइफ के देखने को मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी डेस्टिनेशन है। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे हम 5 किलोमीटर तो छोटी हल्द्वानी आएगी, जो कि वाइल्ड लाइफ लवर्स और जो लोग जिम कॉर्बेट को जानते हैं और मानते हैं उनके लिए मक्का जैसी हैसियत रखता है। तो जब हम 5-6 किलोमीटर आगे जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में दूंगा। चलिए भाई ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और मैं थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। देखिए यहाँ बंदर हैं, कुछ आपस में खेल रहे हैं। ये छोटी सी वाटर बॉडी है जो बनाई है, ये मैन मेड है। और ये देखिए सामने से नेचुरल वाटर आ रहा है जो इस साइड से निकल गया। तो चलते हैं हम अभी छोटी हल्द्वानी की तरफ। ये छोटे हल्द्वानी से पहले नया गांव एक जगह है जहां ये जंक्शन आता है। हम लोग तो आ रहे हैं रामनगर की तरफ से हल्द्वानी में, और ये रोड जो है सामने से ये डायरेक्ट मुरादाबाद से सबसे छोटा रूट है जो नैनीताल के लिए आता है और हल्द्वानी के लिए आता है। ये जंगल की चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट नया गांव। और ये चेक पोस्ट इसलिए है क्योंकि ये हाथियों का कॉरिडोर है, और हाथियों का कॉरिडोर का मतलब ये होता है कि जो हाथियों के मेन रास्ते होते हैं आने जाने के, वो रास्ते जो हैं वो इस रोड को क्रॉस करते हैं, उनका कॉरिडोर में पड़ता है ये रोड। तो यहाँ गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ा कॉशियस रहता है, और वो ये कहते हैं कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस रास्ते को, 8-10 किलोमीटर का ये रास्ता है, उन्हें भी बड़ा कॉशियस रहा जाता है। तो ये एक एडवाइजरी है जनरल कि आप यहाँ पर किसी भी रीजन के लिए उतरे ना गाड़ी से, अपना स्पीड को लिमिट में रखें, क्योंकि हाथियों का ग्रुप कभी भी इस रोड को क्रॉस कर सकता है। ये खूबसूरत जंक्शन है, बस इसके तुरंत बाद गोला नदी आएगी, और नदी के फौरन बाद कॉर्बेट साहब का जो ओरिजिनल घर था जहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है यहाँ से माइग्रेट करने से पहले, वो उनका अपना घर है। छोटा हल्द्वानी उनके गांव का नाम था, और ये स्टेट जो थी ये काफ़ी बड़ी थी, कॉर्बेट साहब को दी गई थी उस ज़माने में। और जिस ट्रैक से हम नैनीताल जाएंगे जो काला ढूंगी रोड कहलाता है, वो उनके घोड़ों का ट्रैक था, और वो उसको डिज़ाइन भी, उसकी खोज भी उन्होंने ही की थी। अब उसे रोड बना दिया गया है। उससे पहले सिर्फ घोड़े और खच्चर से वो नैनीताल पहुंचते थे अपना सामान लेके, और वो एक बहुत यूनिक जंगल के बीच में से एक पगडंडी जाती थी। तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ब्रीफिंग देंगे, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, और कॉर्बेट साहब के घर को अंदर से भी दिखाएंगे। तो ये सफ़र है जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि आपको ब्रीफ करना चाहिए उन पॉइंट्स के बारे में, उन जगहों के बारे में, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका कंप्लीट फीडबैक देते चलें। अब हम छोटा हल्द्वानी एंटर करने वाले हैं, जहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर छोटे हल्द्वानी से लगते हुए जो नदी जाती है, आप पहले उसे देखिए। जैसे ही हम लोग ब्रिज क्रॉस करेंगे तो हम छोटे हल्द्वानी की टेरिटरी में एंटर करेंगे। दिस इज द रिवर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये देखिए हम लोग इसे गोला बोलते हैं, और अब इसे क्रॉस करने के बाद हम छोटा हल्द्वानी में एंटर कर गए। ये छोटा हल्द्वानी कॉर्बेट साहब की मिल्कियत थी, ये उनका गांव था, ये सारी टेरिटरी को वो ही ओन करते थे, और इसमें जितने लोग उनके साथ रहते थे, हेल्पर्स वगैरह, उन लोगों की फैमिलियों को उन्होंने बसाया हुआ था। खेती भी होती थी, और उनका जो अपना पुश्तैनी घर था जिसमें वो अपनी सिस्टर मैगी के साथ रहते थे, वो घर भी यही है। अब जो लोग नेचर से जुड़े हुए हैं, जिम कॉर्बेट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये जगह मक्का की तरह है, उनमें से मैं भी हूँ। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये इनकी बाउंड्री है जो कॉर्बेट साहब के घर की शुरू हो गई है। ये सामने ये एंट्रेंस है, अब यहाँ टिकट है क्योंकि इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये क्योंकि एक बहुत डिटेल टॉपिक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको अंदर भी ले जाएंगे, और कॉर्बेट से जुड़ी और इस रास्ते और छोटी हल्द्वानी से जुड़ी हुई बहुत रोचक बातें हैं, जिसको कोशिश करेंगे कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से आपको बताएं। तो हम एक अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम जो मुड़ रहे हैं ये काला ढूंगी रोड कहलाता है, और अब ये नैनीताल की तरफ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं।
इस रोड की हिस्ट्री ये है कि ये रोड पहले सिर्फ घोड़ों के और खच्चरों के जरिए जिम कॉर्बेट जब यहाँ से नॉर्मली गर्मियों में ट्रैवल करते थे, सर्दियों में तो वो यहीं रहते थे, गर्मियों में वहाँ नैनीताल रहते थे, तो आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने ये एक ट्रैक खोजा था जिसमें वो शिकार करते हुए जाते थे, रुकते हुए जाते थे नैनीताल, और इसी रास्ते से वो वापस आते थे, जिसे बाद में अब रोड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आगे हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे। इसमें बड़ी सीनिक ब्यूटी है, बहुत साल के बहुत बेहतरीन जंगलात हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको इसके छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में भी बताते चलेंगे। तो भाई अभी हम बीच में रुके हैं, नैनीताल के लिए चढ़ रहे थे। तो चढ़ाई के जैसे जैसे चढ़ाई कर रहे थे ना, तो ऐसे ऐसे मौसम भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ का मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाना चाह रहा हूँ। आप ये सामने का व्यू देखिए। कौन सी ये भाई, कौन सा एरिया है ये हम लोग अभी जो हैं इसे कहते हैं सीताबनी सेक्टर। सीताबनी सेक्टर में जो कोटाबाग रीजन है उसका ये फॉरेस्ट है। ये मेन कॉर्बेट का कोर एरिया है और ये बेसिक टाइगर टेरिटरी है। क्योंकि अब हम ऊपर चलना शुरू हो गए हैं तो ये प्लेन्स का जंगल नीचे है और ये बेस्ट व्यू है प्लेन के जंगल की। मतलब सीताबनी वाला एरिया है। सीताबनी, हाँ, सीताबनी सेक्टर है और ये एरिया जो है वो कोटाबाग कहलाता है। अच्छा। और ये वाइल्ड लाइफ रिच एरिया है। यहाँ फीजेंट और मुर्गा बहुत है। लंगूर आप देख ही रहे हैं चारों तरफ बैठे हुए। तो भाई हम रास्ते में रुके हैं अभी। बीच में यार भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस टाइम लगभग 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। हम 1 बजे के करीब चले थे। और ये देखिए बीच का व्यूज़ कुछ, और ये छोटा सा एक यहाँ ये ढाबा टाइप है, रेस्टोरेंट है, अतिथि रेस्टोरेंट। तो मौसम एकदम चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे हम ना नीचे से लैंड से ना ऊपर हिल की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे ना मौसम चेंज हो रहा है। नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और आप यहाँ देखिए क्लाउड्स वगैरह जो हैं कितने ज़्यादा एकदम ब्लैक हो रहे हैं एकदम, और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। तो अभी यहाँ पर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये व्यूज़ देखिए ना, अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, तो आपको ना एकदम क्लाउड्स वगैरह सब दिखाई देंगे, और बिल्कुल एकदम फॉगी वाला वो हो गया मौसम। सामने बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं। ये देखिए सामने वाला पहाड़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए भाई साहब, ओ भाई जबरदस्त। लुक एट दिस ब्यूटी। ये ब्यूटी देखिए आप यहाँ की। The sun, the clouds, the mountains। तो नैनीताल के अंदर हम लोगों की एंट्री हो चुकी है। आप देख सकते हैं सामने ये सब नैनीताल है, और ये यहाँ के होटल्स वगैरह हैं। और लेफ्ट साइड में जो ये एरिया चल रहा है ये है सूखा ताल करके। ये सारे एरिया जो है इसे सूखा ताल बोलते हैं। और यहाँ से अभी हम सीधा मॉल रोड साइड जाएंगे, और वहाँ के आपको थोड़े से व्यूज़ वगैरह दिखाएंगे, और उसके बाद फिर अपनी जर्नी हम आगे की कंटिन्यू करेंगे रामगढ़ की। आज लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए हैं, बीच में कुछ हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो आप लेफ्ट ना, यू विल हैव अ सेंट जॉन्स चर्च। ये वाला सेंट जॉन चर्च, वेरी वेरी
few people know about that. This is the church. सेंट जॉन चर्च You will have a view of that church. बिहाइंड द शॉप. So this is the John Church, and next to it, it was Governor Palace initially, and now it is High Court of Nainital. तो नैनीताल का हाई कोर्ट और गवर्नर पैलेस ये देखिए सामने. Governor Palace, and now it is converted into High Court. A very huge building with lot of lawn. ये देखिए आप कैप्चर कर. ये है वो पैलेस. बहुत ब्यूटीफुल. And these are buildings all around 150-year-old buildings. मतलब 100-150 साल पुराने. Yes. This part is the historical part. All British era buildings. And now we have entered upper bazaar area. Though it's a mall road, but it's very narrow over here. It's very narrow over here. So we call it upper mall road of Nainital. तो इसे यहाँ पे वो भी बोलते हैं ना, कौन सा ताल करके बोलते हैं, मल्ला ताल और तल्ला ताल कुछ ऐसे बोलते हैं ना, अपर और लोअर को यहाँ पर. करेक्ट है ना. झील के उस पार को एरिया को पतली ताल और इस ताल के एरिया को जहाँ हम हैं तल्ली ताल. मल्ली ताल इधर है. मल्ली ताल ये साइड है ना. अभी यार मल्ली ताल. ओके. द अदर साइड इज तल्ली ताल. तो आप देख सकते हैं डाउन जा रहे हैं एकदम, और थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर. ये हम लोग मल्ली ताल नैनीताल में खड़े हैं. ये एक ताल का पॉइंट है जो हल्द्वानी की तरफ से जब आप एंटर करेंगे तो ये वाला कोना जो है वो ताल का पड़ेगा. हम इस जगह खड़े हुए हैं. ये सामने का व्यू है 360 लेक का. ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी लेक है और आधा किलोमीटर चौड़ी है, और पहाड़ों में बड़ी लेकों में एक लेक. नैनीताल की पूरी बसावट जो है वो इसी लेक के इर्द गिर्द पहाड़ों पे है. ये हम लोग माल रोड की बिगनी पे खड़े हैं. ये आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया है और उसका वो हेडक्वार्टर है गेस्ट हाउस. सामने आप देख रहे हैं 2 मेजर चर्चेज होती थी. एक ये है कैथोलिक चर्च है और वो है सेंट फ्रांसिस चर्च. इसी के नीचे बस स्टैंड है, और हम जब एंट्री करेंगे तो गवर्नर हाउस के लिए ही ऊपर से रोड जा रही है. ये गवर्नर हाउस. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो एक बिल्डिंग आप ऊपर देख रहे हैं, वो इंडिया का माना हुआ स्कूल है, शेरवुड स्कूल. ये वो स्कूल है जहां हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी वो पढ़े हैं, अमिताभ बच्चन पढ़े हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग और सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इस इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकले. तो ये शाम का व्यू है, और हमें आगे अभी रामगढ़ और जाना है. इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सफ़र जारी रहे, ताकि जितना कुछ हम कंप्लीट कर सकें इस रूट में वो कंप्लीट कर लेंगे. तो चलिए ठीक है, फिर हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं रामगढ़ के लिए. बस एक थोड़ा सा यहाँ होल्ड लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए. तो भाई हम लोग अपनी ना फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं रामगढ़ में, और रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा, तो आप लोगों को मैं इस टाइम व्यूज़ दिखा नहीं सकता. तो भाई आप इस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताइए आप. देखिए, ये प्रॉपर्टी जो है ये रामगढ़ का जो मेन पहाड़ है उसकी टेबल लैंड है. अच्छा. इसका मतलब ये हुआ कि जिस लॉन में हम खड़े हैं और पीछे आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अगर आप दिखा सकें तो ये 360 डिग्री में हिमालय है सामने वाला. यही एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो पूरे 360 डिग्री में आपको हिमालय का व्यू देती है. जितनी भी रामगढ़ की आबादी है वो सब नीचे है,
और ये सामने सब आप अगर आप सुबह देखेंगे तो ये वाइट स्नो कैप्ड माउंटेन्स की पूरी एक कड़ी है। ये सामने वाले पहाड़ जहाँ पर लाइटिंग वगैरह हो रही है, जो छोटे छोटे घर, सफेद हिमालय के पहाड़ हैं। आप दिन में देखेंगे सफेद आपको पूरे पहाड़ दिखेंगे। ये तो वो पहाड़ है जिस पे ट्रैवलिंग हो रही है या रामगढ़ बसा हुआ है। इसके पीछे आपको पूरा हिमालय दिखता है। ये यहाँ की सबसे मेजर प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी सिंधियास प्रॉपर्टी और शाहजहानपुर नवाब्स की प्रॉपर्टी के सेंटर में। और ये अहाना ग्रुप को बिलोंग करती है। सर अकबर डम्पी साहब जो हैं वो इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और इसको मैनेज करते हैं। उनकी यहाँ बहुत प्रॉपर्टी है, उनमें से एक प्रॉपर्टी है, लेकिन पूरे रामगढ़ की सबसे प्रीमियर लोकेशन की प्रॉपर्टी है ये, जहाँ आप स्टे करेंगे। तो इस टाइम मैं ना आपको मतलब क्या बोलूं यार, मतलब मोबाइल से ना आप लोग देख नहीं सकते, जो अपने कैमरे से और मोबाइल से मैं ये शूट कर रहा हूँ ना, क्योंकि अंधेरे का टाइम हो रहा, लाइट बिल्कुल है नहीं। सामने पहाड़ आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटी सी लाइट है उससे हल्का सा आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये सामने वाली प्रॉपर्टी है, दिन में दिखाऊंगा मैं किसी दिन आके, क्योंकि हमारा बस यहाँ नाइट स्टे है और नाइट स्टे करने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो भाई व्लॉग हो चुका हमारा ज़्यादा लंबा और इस व्लॉग का करते हैं हम यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।